नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ की साय सरकार प्रदेश को लगातार एक नए मुकाम पर लेकर जा रही है। यही कारण है कि महज 90 दिनों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मोदी की गारंटी को पूरा करने वाले अवतार में नजर आए हैं। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में मोदी की बड़ी गारंटियों को न केवल तत्काल पूरा किया, बल्कि उन्होंने ऐसे फैसले राज्य के हित में लिए जिसका वादा भी नहीं किया गया। आज हम आपको बताएंगे सरकार की वो 9 बड़ी गारंटियां जो चंद दिनों में पूरी कर सीएम साय ने ये साबित कर दिया कि वो छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर किस तरह तत्पर है। मैं विष्णुदेव साय हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने में लग गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की राज्य के विकास के प्रति उनकी गंभीर और ईमानदार सोच तब देखने को मिली जब विष्णुदेव साय ने 2047 तक का विजन सेट कर दिया। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में छत्तीसगढ़ की आधुनिक और मजबूत भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इस दिशा में उन्होंने कई कदम उठाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या है सरकार का विजन 2047। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लॉन्ग टर्म योजनाएं बनाकर उसे अमली जामा पहनाने की शुरुआत कर दी गई है। नवा रायपुर में आईटी कंपनियों की शुरुआत इसकी बानगी है, तो वहीं कई ऐसे कदम हैं जो सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। उसी के तहत छत्तीसगढ़ को भी विशेष तौर पर विकसित किया जाएगा और इसी दिशा में साय सरकार लगातार मजबूती से काम कर रही है। 2047 तक छत्तीसगढ़ को कैसे विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनाना है, इसके लिए बाकायदा एक डॉक्यूमेंट विजन तैयार किया जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि किस तरह से सरकार विजन 2047 पर काम कर रही है, जिससे देश के साथ साथ प्रदेश में उन्नति के शिखर पर पहुंचा जा सके। आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ पहुंचाना, ये हमारे छत्तीसगढ़ विजन, जो विकसित छत्तीसगढ़ का हमारा सपना है 2047 का, उसके लिए एक मिड टर्म टारगेट के रूप में हम सेट कर रहे हैं। ये है साय सरकार का लक्ष्य, जिसे लेकर सरकार लगातार गंभीर है और 2047 के विजन पर तेजी से काम कर छत्तीसगढ़ को भी एक नए शिखर पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण योजना की जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ के गरीबों को उनके सपनों का आशियाना मिला। सीएम साय जब सीएम पद पर विराजमान हुए तो उनके कुछ बड़े फैसलों में यह फैसला शामिल रहा जिस पर उन्होंने मुहर लगाई। खुद की छत और पक्का मकान हर परिवार का सपना है, जिसे पूरा करने में जुटी है छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार। शपथ लेते ही पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 18 लाख आवास निर्माण को मंजूरी दी। गरीब परिवारों के हक की चिंता करते हुए लंबे समय से अधूरे और अटके पड़े आवासों के बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। 13 दिसंबर ला शपथ लेने के बाद दूसर दिन ही 14 तारीख के पहला कैबिनेट रख के 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास में बनाए के निर्णय ले हन। ये अगले महीना से और काम शुरू भी होगी से, लेकिन व्यापक रूप से अगले महीना से अप्रैल महीना से सबके मकान बनना शुरू हो जाएगी। साय सरकार के इस 3 माह में सबसे बड़ा वादा, सबसे बड़ी जो गारंटी 18 लाख आवास की वो मिली है। पहले ही कैबिनेट की बैठक में साय सरकार ने 18 लाख मकानों की जो स्वीकृति है वो प्रदान की है, जिसमें से 65 लाख मकान बन भी चुके हैं, जिससे जनता में सरकार के ऊपर भरोसा बढ़ा है।
छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, क्योंकि अब उन्हें उनकी छत मिल गई है। घर में रहते रहे तो वहाँ से सूचना मिला कि एक आया है प्रधानमंत्री आवास। अभी प्रधानमंत्री तो अभी दे दिए हैं तो अभी अच्छे से हैं, तो उसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद। पहले कच्चे मकान में हम लोग रहत रहन, अपना छानी खूब चुगत रहे, अपना जीवन व्यतीत करके अपना जौन है रहत रहन। फिर जौन है या आवास योजना प्रधानमंत्री के तरफ से आई, आज पक्का मकान बनाए के अवहान आज खपरा छानी वाले घर से बचत है। सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर गरीब परिवार को पक्का मकान देने की दिशा में काम शुरू हो गया है। साय सरकार में आशियाने बन रहे हैं, जनता का भरोसा बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं उस योजना की जिसके कारण छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरे खिल उठे। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 900 रुपए का बोनस मिल रहा है, जो कि उनकी खेती और उनके परिवार के काम आ रहा है। और ये मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि सूबे में साय सरकार है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद में कृषक उन्नति योजना के तहत बड़े पैमाने पर किसानों के खाते में सीधे तौर पर पैसे हस्तांतरित किए, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों का वित्तीय समर्थन प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजना राज्य में किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने के पीएम मोदी के वादे को पूरा करने के अनुरूप बनाई गई है। 24,72,000 किसानों के खाते में एक साथ अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया भेजने का काम किए। 13,320 करोड़। मोदी की गारंटी पूरी। छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना का लाभ। योजना में 24.72 लाख किसान लाभान्वित। धान खरीद के अंतर की राशि ट्रांसफर 13,320 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। डीबीटी के जरिए किसानों को राशि मिली। कृषक उन्नति योजना के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का एक और बड़ा वादा विष्णुदेव साय सरकार ने पूरा किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में अंतरित की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी किसान ही हैं, जिन्होंने खेतों में हल चलाकर खेती की है। ऐसे में वो किसानों की समस्या और दर्द को करीब से समझते हैं, इसीलिए किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिससे किसान खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इधर प्रदेश की तमाम विवाहित महिलाओं के लिए साय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना नई उमंग और उत्साह लेकर के आई। अपने इस वादे को भी साय सरकार ने समय के साथ पूरा कर मोदी की एक और गारंटी पर मोहर लगा दी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को सरकार एक एक कर पूरा कर रही है, जिसमें से एक महतारी वंदन योजना भी है। महिलाओं में इस योजना को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। तो साय सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा विवाहित महिलाओं को योजना के तहत 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हर महीने 1,000 रुपया देने का वायदा किया है। मोदी जी की गारंटी का एक वादा फिर पूरा किए। महतारी बंधन योजना में अब माता बहनों को हर महीना महतारी बंधन योजना का 1,000 रुपया उनके खातों में जाएगा। छत्तीसगढ़ की नई सरकार के 3 महीने पूरे हुए और इन 3 महीनों में महतारी वंदन योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। पहले किस्त 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। 70 लाख महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचना अपने आप में इसे बहुत बड़ा कार्य माना जा रहा है। तो 3 महीने की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर महतारी वंदन योजना जो गारंटी भी थी वो पूरी हुई है।
चलिए अब आपको बताते हैं कि महतारी वंदन योजना क्या है और कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिला है। विवाहित महिलाओं को योजना का लाभ 70 लाख से ज्यादा महिला लाभार्थी, 655 करोड़ 57 लाख रुपए ट्रांसफर। महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने के बाद एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे महिला मन के लिए इतना अच्छा सोची से और हमारे ये पैसा लिए अपन लोग लड़का के पढ़ाई में, अपन घर चलाए में, अपन आर्थिक स्थिति सुधार करे में उपयोग करें। मैं अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए मतलब कापी किताब, ड्रेस है या फिर घर परिवार के लिए कुछ सामान खरीदना है, सब्जी भाजी। बहुत अच्छा योजना है महिलाओं के लिए, भैया ने बहुत अच्छा सोचा है। महिलाओं के लिए यह योजना वरदान साबित होगी। प्रदेश की तमाम महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की योजना महिलाओं के विकास में मददगार साबित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के राम भक्तों को निःशुल्क अयोध्या यात्रा भी करवा रही है। अपने घोषणा पत्र में रामलला के दर्शन करवाने की घोषणा करने के बाद सत्ता में आते ही साय सरकार ने अपने इस वादे को भी पूरा कर दिया। माता कौशल्या के धाम छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में श्री रामलला के दर्शन को लेकर उत्साह का माहौल है। छत्तीसगढ़ के राम भक्तों के लिए स्पेशल ट्रेन चल रही है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद साय सरकार ने राम भक्तों के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई है। रामलला दर्शन योजना भी है मोदी की गारंटी में, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों को सरकारी खर्चे में अयोध्या ले जाया जाएगा। रामलला दर्शन योजना के माध्यम से और धीरे धीरे योजना जब तक हम लोग सरकार में रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक श्री रामलला दर्शन योजना के तहत प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन कर रहे हैं। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष लगभग 20,000 श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। 18 से 75 वर्ष के तमाम श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ पहले चरण की बात करें तो 55 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं ने भगवान श्री रामलला के दर्शन किए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य है जो श्री रामलला के दर्शन के लिए भक्तों को ले जा रहा है, यानी कि श्री रामलला दर्शन योजना चला रहा है। छत्तीसगढ़ के लाखों राम भक्तों में आस्था ट्रेन चलने को लेकर उत्साह का माहौल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के तमाम राम भक्तों के लिए रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है, जिससे हर साल 20,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। बता दें कि 7 फरवरी को दुर्ग से पहली ट्रेन रवाना हुई थी और उसके बाद 14 फरवरी को 1344 राम भक्त रायपुर से रवाना हुए, जिसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हो रही है। सीएम साय ने राम भक्तों को बड़ा तोहफा देते हुए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है, तो प्रदेश के तमाम राम भक्त सीएम का धन्यवाद करते नजर आए। हमारे साथ तो 5 लोग हम लोग हैं, बाकी और भी 20 लोग हैं, रायपुर ग्रामीण से 20 लोग हैं। कैसा लग रहा है आज प्रभु श्री राम का? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी साय साहब के माध्यम से। बहुत अच्छा अनुभूति लग रहा है। रामलला दर्शन योजना के शुरू होने के बाद युवा, बुजुर्ग, महिलाओं में खुशी का माहौल है और प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार इस दोहे को सार्थक करती नजर आ रही है। राम काज किए बिनु मोही कहाँ विश्राम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ की साय सरकार लगातार किसानों के हित में काम करती आई है। यही कारण है कि एक के बाद एक साय सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान करने के साथ ही वादे को भी पूरा किया। इन्हीं वादों में से एक था बकाया बोनस, जो कि पिछले 2 सालों से किसानों को नहीं मिला था। विष्णुदेव साय ने मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश के किसानों को देश का सबसे समृद्ध किसान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है।
विष्णुदेव साय सरकार ने 3100 रुपए किसानों को धान के बदले देना शुरू कर दिया है। साथ ही साय सरकार ने किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भी दिया। बतौर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार जनता के हित में फैसले लेने का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मोदी की हर गारंटी पूरी की जा रही है। किसानों को 3100 रुपए समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, तो किसानों के 2 साल का बकाया बोनस भी दिया जाने लगा है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लगातार नित नए फैसले लिए जा रहे हैं और किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के 11,76,815 किसानों को 3,716 करोड़ रुपए के बकाया बोनस राशि का वितरण किया। 2 साल का बकाया बोनस देने का भी हम लोग का वादा था और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है। 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेहनत का मान मिले, किसानों को सम्मान मिले, इसी उद्देश्य के साथ साय सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, क्योंकि सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि जब प्रदेश का किसान उन्नत होगा तभी राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के सपनों का जिम्मा अब साय सरकार ने लिया है। वे युवा जो सालों साल मेहनत करके सीजीपीएससी की परीक्षा में चयन की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें सरकार ने संबल दिया है। साय सरकार ने सीजीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के आदेश देते हुए युवाओं को किए अपने वादे को भी पूरा किया है। बीते समय में सीजीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले सामने आए, जिसे लेकर लगातार सवाल भी खड़े हुए। साय सरकार ने मोदी की गारंटी के तौर पर सीजीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का वादा किया था। सरकार में आते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीजीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। यूथ के लिए भी इस बजट में बहुत प्रावधान है। एक तो जो पिछले समय में पीएससी के माध्यम से जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसकी भी जांच हम लोग सीबीआई से करा रहे हैं और उनके रोजगार की भी व्यवस्था कर रहे हैं और उनकी नौकरी की भी व्यवस्था का प्रावधान इस बजट में है। साय सरकार ने संकल्प लिया है कि युवाओं के साथ न्याय होगा, इसलिए सीजीपीएससी मामले की जांच सरकार करने जा रही है। बता दें कि सीजीपीएससी 2021 परीक्षा में अब ईओडब्ल्यू में भी जांच होगी। सीजीपीएससी 2021 भर्ती घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हुई है। ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन सीजीपीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी समेत कई नामजद एफआईआर किए हैं। सरकार में आते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फैसला लिया कि सीजीपीएससी परीक्षा में की गई गड़बड़ी मामले में अब सीबीआई जांच करवाई जाएगी। मकसद सिर्फ ये था कि युवाओं में अब इस बात को लेकर के उम्मीद जगे कि उनकी तरफ से जो मेहनत की जा रही थी, उस मेहनत का फल अब युवाओं को मिलेगा। नौकरी जिस उम्मीद से युवा पढ़ाई कर रहे थे, वो अब उन्हें मिल जाएगी और अब युवाओं को जरूर इस बात का भरोसा है कि सरकार उनकी मेहनत को जाया नहीं जाने देगी। साय सरकार बनने के बाद से युवा जांच की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। अब इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। साथ ही ईओडब्ल्यू भी जांच करेगी, जिससे छात्रों में काफी खुशी है। अब मिलेगी सर, ऐसा लग रहा है, उम्मीद जगह है, क्योंकि अब बहुत जरूरी है सीबीआई जांच होना, क्योंकि हमारे जैसे गरीब आदमी कभी पैसा दे के नौकरी नहीं लग पाएंगे। जो पैसे वाले हैं लोग तो ऐसे पैसे दे के 40 लाख 20 लाख 30 लाख दे के हम तो 1 लाख रुपए भी नहीं दे सकते। हम लोग बाहर गांव से पढ़ने के लिए आए हैं, ऐसे में तो हम कभी नौकरी नहीं ले पाएंगे, हमको प्राइवेट जॉब ही करना पड़ेगा। ऐसे में अगर सब पैसा दे लग जाएंगे तो सीबीआई जांच बहुत जरूरी है सर। ऐसे में हम लोग को ही मौका मिलेगा आगे बढ़ने को। साय सरकार ने गारंटी दी है कि युवाओं को उच्च स्तरीय मानदंड के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने का मौका मिलेगा और सीजीपीएससी की गरिमा और विश्वसनीयता और मजबूत होगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे जनता से किए उन्हें तो पूरा किया ही जा रहा है, साथ ही जनता के हित में वो फैसले भी ले रहे हैं जिससे उन्हें फायदा पहुंच सके। इसी कड़ी में सरकार ने बिजली बिल हाफ करने का भी कदम उठाया। छत्तीसगढ़ की साय सरकार लगातार उन गारंटियों को पूरा कर रही है जिसकी गारंटी उन्होंने जनता को दी थी। इसके साथ ही प्रदेश की जनता के लिए कई बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं, जिसमें हाफ बिल योजना भी शामिल है। इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं को स्पॉट बिलिंग मशीन के माध्यम से प्राप्त होगा। प्रदेश में साय सरकार की गठन के बाद जहां एक ओर मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिजली बिल हाफ की योजना आम लोगों के लिए मुस्कुराहट का सबब बना हुआ है। इस योजना से महिला, ग्रामीण, किसान सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही है और कहीं ना कहीं उनकी जेबों के भार को भी कम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस योजना का जनता को कितना लाभ मिल रहा है और उनका प्रदेश सरकार के इस फैसले के बारे में क्या कहना है, वो सुनिए। बिजली बिल हाफ करने की सरकार की कोई ऐसी घोषणा नहीं थी, उसके बाद भी सरकार जो बिजली बिल हाफ करे, निश्चित तौर पर हमें फायदा हो रहा है और इससे जो पैसे बचेंगे उनका और भी चीजों में उपयोग किया जा रहा है लोगों के द्वारा और हमारे द्वारा भी। छत्तीसगढ़ सरकार को आज पूरे 90 दिन हो चुके हैं और इन 90 दिनों में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए, साथ ही कई गारंटियों को पूरा भी किया। यही कारण है कि अब जनता विष्णु सरकार में भरोसा कर रही है और छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में साल धान खरीदी के अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। मोदी की सभी गारंटियों को पूरा करते हुए साय सरकार आगे बढ़ रही है, अपने एक और वादे को पूरा करते हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से 3100 रुपए में धान खरीदी का वादा पूरा किया। मोदी की गारंटी के साथ सत्ता में आई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार एक एक कर अपने वादे पूरे कर रही है। 90 दिनों की अल्पावधि में किसानों के हित के लिए किए गए फैसले से राज्य भर के किसान बेहद खुश हैं। उनके चेहरे खिल गए हैं। तो वहीं प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी के साथ साय सरकार ने प्रधानमंत्री की गारंटी को पूरा करते हुए अपना एक और वादा पूरा किया। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान के खरीदी हुई से हमार खाद्य मंत्री बतात रही ने कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान के खरीदी हुई से 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी, बम्पर खरीदी, अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार इस साल करी से। छत्तीसगढ़ में इस बार 144.92 लाख मीट्रिक टन की रिकॉर्ड धान खरीदी की गई, जिसके चलते पिछले कई सालों का धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने। विष्णुदेव साय सरकार ने पहले ही कैबिनेट की बैठक में यह पारित किया कि दाना दाना धान खरीदी की जाएगी और इस साल छत्तीसगढ़ में बम्पर धान खरीदी हुई है। एक तरफ साय सरकार एक के बाद एक प्रधानमंत्री की सभी गारंटियों को पूरा कर रही है, तो इन सभी गारंटियों के पूरा होने पर जनता, किसान सभी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। जो भाजपा की सरकार जो बोले थे 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, वो वादा पूरा किया है और मेरे खाते में बोनस का पैसा आ चुका है। कहते हैं कि जब किसी राज्य का किसान खुशहाल होता है तो उस राज्य का विकास भी 2 गुना होता है। यही कारण है कि सीएम साय की अन्नदाताओं पर खास नजर है और वो उन्हें अपना समझते हुए उनके हित में लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं विष्णुदेव साय हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने में लग गए हैं।